हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क द डॉक्टर। हम आपको कुछ ऐसी खास टिप्स लेकर आते हैं और कुछ ऐसी एडवाइस देते हैं डॉक्टर्स के जरिए जिससे आपको पता रहे कि आप अपने जॉइंट्स का किस तरीके से ख्याल रखें। लेकिन इस सब में डॉक्टर्स हमें एक ही बात कहते हैं कि एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। सो very importantly, can you start exercising at any stage at your life? Because we are advising you to, that is an important question we need to ask in today's episode of Ask the Doctor. Okay, so joining us right now is Dr. Vinay Agarwal of Max Healthcare. He's an orthopedic surgeon. Thank you, Dr. Agarwal, for speaking with Adventure Women India. सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज, बिकॉज एवरी टाइम वी टॉक विद यू, आप ट्रीटमेंट और आप अवॉइडेंस और प्रिकॉशंस इन सब चीजों में आप एक्सरसाइज को जरूर मेंशन करते हैं, बट व्हाट इफ आई एम समवन हु हैज नेवर एक्सरसाइज्ड इन देयर लाइफ, और इवन इफ दे हैड इतने लंबे लंबे गैप्स हो चुके हैं, क्या मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हूँ? Yes, thank you again once again for the invite. So, Anjali, yes, I always emphasize on exercise because I mean, exercise is something which can be started at any age. Exercise is something which is part of any therapeutic prescription. क्योंकि exercise मतलब एक ऐसा is a medicine which basically kind of अगर एक बात करें holistic treatment की तो वो exercise है. अब coming to your question की age, जी सी फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। जो यंगस्टर्स जो यूथ में आपने एक्सरसाइज की हैं, यूथ में अगर आप बहुत एक्टिव रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ईजियर होता है। आपका एक मतलब बॉडी हैबिटस होता है, आपका आपने वो काम किया होता है, आपको उसकी रिपीटेशन करना ईजियर होता है। बट नेवरदलेस कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी है तो इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन। Okay, यू कैन ऑलवेज मेक अ that's स्टार्ट। that's really heartening to hear that it's never too late to begin, because with as you approach your 40s or 45, आपके दिमाग में ये बातें आने लग जाती है और आप करना भी चाहते हैं, लेकिन lot of people get discouraged कि मैंने कभी किया नहीं, मुझे इंजरी ना हो जाए। तो अगर आप किसी को समझाना चाहेंगे, खास करके women who are slightly on a heavier side, how to begin that program of exercise without causing any injury to yourself? सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें एक लॉन्ग बात करूँगा। सबसे पहली है हमें अपना करना है BCA, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। आजकल all good hospitals have this setup and it's a very good machine. It's more than a BMI. Okay, so पहले हमें ये देखना है कि हमारा एक्सरसाइज के लिए टारगेट क्या है। क्या हमारा टारगेट फिटनेस है या क्या हमारा टारगेट वेट लॉस है? सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? सो फर्स्ट इज अवर गोल। सो उसमें हमें अपना पता होना चाहिए वेट, हमें अपना पता होना चाहिए हाइट, एंड देन वी कैलकुलेट द परसेंटेज बॉडी फैट, हमारा कितना एक्सेस है बॉडी में फैट। क्योंकि हमें एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो सारा फैट ही है, ऐसा नहीं है। सम पीपल आर नेचुरली टॉलर स्ट्रॉन्गर, पंजाब साइड के लोग हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर बिल्ड, साउथ इंडियन पीपल आर मोर पेटिट। सो every we all of us have a genetically and region wise kind of build. So everyone has a different build. So हर किसी के लिए वेट ओवरवेट नहीं है। सो पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप एक्चुअली ओवरवेट हैं कि नहीं है। अगर आपका बॉडी में फैट कितना है, आपका मसल मास कितना है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कितना है, दैट इज़ अ फर्स्ट थिंग। सो दैट इज कॉल्ड बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। सेकेंड थिंग इज the cardiovascular fitness. So the American Heart Association recommends something called as VO2 max. So इससे बेसिकली इसका फंडा ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, लेकिन हमें उस रेंज में रहना होता है कि हमारी जो ऑक्सीजनेशन, हमारी जो एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो हम ऑक्सीजन के ही बेसिस पे करें, हम एनारोबिक उसमें ना जाएं। यानी हम इतना एक्सरसाइज ना कर लें कि हम ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन की जगह हम लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट इंजरिंग योरसेल्फ, दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट लोडिंग योर हार्ट। सो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं देना चाहता हूँ इसमें कि कार्डियो फिटनेस के लिए ऑलवेज मेक यूज ऑफ VO2 मैक्स। इट्स नॉट वेरी हार्ड नाउ डेज। आजकल स्मार्ट वॉचेज आती हैं, वो आपको VO2 मैक्स कैलकुलेट करके बता देती हैं। आजकल स्मार्ट मॉनिटर्स आते हैं, जिम में भी आजकल सब टाइप के मॉनिटर्स होते हैं जो आपका पल्स रेट, हार्ट रेट, आपका व्हाट यू कॉल SpO2 सब बता देते हैं। So it's not very technical. Only thing is knowledge should be there. I just quickly want to ask you something. People, when we didn't have all these gadgets in the gym, we used to also depend on lactic acid buildup. तो कि अगर आपके वो कोने में दर्द होने लग गया पेट के, तो that means you're getting into an anaerobic zone. That is what we used to believe. ये सही है क्या, ये गलत है?
काइंड ऑफ यस, ये बहुत कॉमन लोगों के होता है कि वो कोने पे जो आप बता रहे हैं वो सबके सबके साथ ही कभी ना कभी यहाँ हुआ कोने होता है. व्हेन यू सो वो that is partly do with anaerobic range and partly do with lack of warm up also. So second aspect of this exercise training is a good amount of warm up. So we commonly believe जैसे हमने सोचा कि today in fact I had a patient who started doing his martial arts at age of 50 and he has never done it. So and he kind of इंजरी इनके एल्बो में हो गई. तो वही बात है कि जो आपने पहले नहीं किया है then take it easy. Something which you have not done in your earlier years, in your heydays, if you call it. So if you want to start it, there is no harm in starting it, but always give a good amount of warm up because muscles don't get injured when they are good warmed up. When the muscles are colder, especially in winter months, muscles are in a contracted state. वो थोड़ी ठंडी होती हैं और आप एकदम से बहुत तेज भागना शुरू कर दो, एकदम से डंबल शुरू कर दो, एकदम से एक्सरसाइज या कुछ और क्रंचेस शुरू कर दो, तो यस यू आर लाइकली टू इंजर योरसेल्फ एंड उस टाइप के दर्द फिर आपको काफी बॉदर करेंगे. सो सॉरी टू इंटरप्ट, आपने दो बातें हमें कह दी, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, आपने फिर कहा कि अपने कार्डियो फिटनेस को भी चेक कीजिए, आपने उसके लिए VO2 बताया, कैन यू रिपीट दैट? VO2 उसका इस्तेमाल कीजिए. तो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस, तो मैंने बताया कि सबको कोई भी एक्सरसाइज रेजिमेंट शुरू करने से पहले व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फिटनेस देन ऑलवेज मेक अ रियलिस्टिक एम कि हमें अचीव क्या करना है. नॉट एवरी फिटनेस मीन्स वेट लॉस, समटाइम इट इज बॉडी टोनिंग, समटाइम इट इज बॉडी स्ट्रेंथनिंग. तो टारगेट शुड बी क्लियरली डिफाइंड कि हमें अचीव क्या करना है. दैट इज बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस. VO2 max is very important for cardio fitness, especially when we are 40s and 50, because we are seeing nowadays a lot of people coming with hidden diabetes, लेटेंट कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम 40s की रेंज में काफ़ी लोगों को होता है. सो अगर आप कोई फिटनेस एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं देन बी वेरी श्योर दैट यू आर इन द VO2 मैक्स रेंज. आप उसको एक्सीड नहीं कर रहे हैं, आप एनारोबिक फेज में नहीं जा रहे हैं कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करते हुए, क्योंकि और हर किसी का लेवल अलग होता है. किसी के लिए 1 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा है और किसी के लिए 10 किलोमीटर भी बहुत कम है. किसी के लिए कोई 21 किलोमीटर मैराथन भी आराम से भाग लेता है. तो एवरीवन इज डिफरेंट, नो टू पीपल आर सेम. सो आपके लिए अगर 1 किलोमीटर भी ज़्यादा है देन दैट इज ओके, दैट इज नथिंग टू बी शेमफुल ऑफ दैट. आप उसी को मेंटेन करो, लेकिन मेक श्योर दैट यू आर इन द VO2 मैक्स रेंज. यानी आप जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, आप एनारोबिक फेज में नहीं जा रहे हैं. जब आप एनारोबिक फेज में जाते हैं तब आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है एंड दैट इज इन्विटेशन टू ट्रबल. तब फिर दिक्कत होती है अगर आप उसको एक्सेसिवली फॉर द सेक ऑफ इट कि जस्ट टू प्रूव योरसेल्फ कि आई एम फिट, तो वो नहीं करना है आपको. ठीक, तो ये आपने बता दिए कि क्या आपको करना है बिफोर यू बिगिन एक्सरसाइजिंग. नाउ एज समवन टेक्स एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल्स, गेट्स ऑल दिस डन एंड स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग, how do you say intensity या other things, what to keep in mind? So a good mix of aerobic and cardiovascular and strength training is a good idea. Never stick to one thing, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ एक ही, जैसे मैंने कहा कि realistically we want to be fit. Slim is always not healthy and neither fat is healthy. Both are equally, we all are different shapes and sizes. So एक realistic target आपको लेना है and always आपकी exercise एक good intermix होना चाहिए. One is a good amount of cardiovascular training, क्योंकि हमारी हार्ट की हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है. हार्ट हेल्दी है तो हमारी बॉडी पूरी हेल्दी है. तो गुड अमाउंट ऑफ कार्डियो आपकी एक्सरसाइज में हमेशा होना चाहिए. चाहे आप कार्डियो कैन बी रनिंग, कैन बी ब्रिस्क वॉकिंग, कैन बी ट्रेडमिल, कैन बी क्रॉस ट्रेनर. कुछ अमाउंट ऑफ कार्डियो आपको हमेशा एक मिनिमम लेवल मेंटेन करना है ताकि आपकी बॉडी वार्म्ड अप रहे और आपका हार्ट हेल्दी रहे. देन ऑलवेज डू सम डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि को थोड़ा बहुत हमेशा मसल, जैसे हमने पहले भी टॉक्स में बात की है कि वुमेन की जैसे व्हेन दे आर एंटरिंग 40s there are changes in hormone status and everything of that sort. So there is a degree of tonicity which is affecting the woman health, especially तो estrogen का जो होता है उसमें आपका मसल का टोनिसिटी फर्क पड़ती है. तो गुड डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज गुड कि थोड़े से आप चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैन बी डंबल, कैन बी थेराबैंड. आजकल एक्सरसाइज बैंड्स आते हैं वेरियस कलर्स के, फ्रॉम गोल्डन टू पिंक टू रेड ब्लू, अलग अलग लेवल के आते हैं. इजीली आप उसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं. एंड इवन एट होम ऑल्सो आप एक सिंपल, आपको कुछ नहीं चाहिए, नो जिम, you just need a door knob and an exercise band and that's it. You can do almost every exercise at home. अगर आपको लगता है कि जिम जाना है नहीं जाना है, पार्क जाना है नहीं जाना है, even at home also there are simple things. आपको डोर हैंडल पे एक्सरसाइज बैंड बांधना है and almost literally every joint you can exercise with that exercise band. So exercise band, so combination of cardiovascular, combination of strength training and endurance training. These are three things and a good amount of warm up before any exercise you do. Good amount of warm up.
Yeah, that you have stressed the second time, so I would request my viewers to keep that in mind. It is very important to warm up to avoid injuries or to avoid any sort of discomfort, as doctor was telling us earlier. Doctor, that's great. You've just told us how to go about it. Now, last question that I would like to ask you is age any factor? You did tell me कि आप कर सकते हो किसी भी स्टेज में, but I agree 40, 50, these are the ages when you will still feel ki age is not a factor. What about women in 60s and early 70s? If they want to start, is it too late? No, it of course is not too late. I mean, they want to start, and it's a good always exercise is always a good idea whenever you want to start it. But then obviously you have to be cautious, especially when you are going for exercises involving a lot of stretching. Sometimes people get inspired by yoga. Sometimes people get inspired by other forms of stretching exercises, which is okay. At the same time, you have to make sure that you don't injure yourself. कि जैसे आपने अगर आपको योगा करना है तो मेक श्योर दैट आपकी बॉडी थोड़ी वार्म्ड अप हो, आप थोड़ी आपके साथ वार्मिंग अप इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब देखना है कि वार्म अप कैसे है, आपको थोड़ी सांस फूलनी चाहिए, आपकी बॉडी वार्म गर्म होनी चाहिए, तब दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ वार्म अप. एंड स्ट्रेचिंग जब आप कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे पोजेज योगा में जो जिसमें ज़्यादा बेंडिंग है और जो आपने पहले कभी नहीं किया है, देन स्लाइटली बी केयरफुल. बट येस, एक्सरसाइज स्टार्ट करने की 60 हो 70 हो, यू कैन ऑलवेज मेक अ स्टार्ट एंड यू शुड मेक अ स्टार्ट इफ यू आर नॉट येट स्टार्टेड. एटलीस्ट सम डिग्री ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, सम मूवमेंट इन द पार्क. एंड आपको धीरे धीरे, हमारी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको कहते हैं डिस्को इलास्टिक. हमारी बॉडी ढल जाती है, जो आप उसको कराओगे वो करना शुरू कर देगी. आज आपको लगता है कोई चीज़ मुश्किल है, आप उसको रोज रोज करोगे तो वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है. यही हमारी बॉडी का प्रिंसिपल है. तो जैसे जैसे अगर आपको मान लो हाथ में स्टिफनेस है, आज आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, चौथी पांचवी बार आपको ईजिंग हो जाएगा. तो दिस इज आवर नेचर्स गिफ्ट टू ह्यूमन बॉडी, दैट वी आर वेरी प्लायबल. हम जैसा ढलना चाहते हैं वैसे ढल जाते हैं. Yeah, absolutely. So don't delay anymore. अगर आप सोच रहे हैं इसके बारे में तो एक्सरसाइज कीजिए. कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं. डॉक्टर विल बी एबल टू हेल्प यू. यू कैन वेरी इजीली कॉन्टैक्ट हिम एज वेल. वी आर शोइंग हिज कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑन द स्क्रीन. Thank you very much, doctor, for joining in this conversation.